चलिए आगे बढ़ते नजर डालेंगे इस वक्त की अगली अपडेट पर। मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की पोल खुल चुकी है। शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह का बयान आया है कि सैकड़ों शिक्षकों ने स्कूल में किराए पर लोग रख रखे हैं। ऐसे 100 टीचर तो अकेले उनके ही जिले में हैं। 500 शिक्षकों को व्यक्तिगत रूप से वो जानते हैं जो स्कूल नहीं जाते। तो ये हालात है मध्य प्रदेश की सरकारी शिक्षा विभाग और पूरे तंत्र का, जहां पर खुद मंत्री जी कह रहे हैं कि स्कूलों में शिक्षक पढ़ाते नहीं हैं, उन्होंने किराए पर भाड़े के शिक्षक ले रखे। शिक्षकों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं जो स्कूल नहीं जाते, वो किराए से लगा रखे हैं लोगों ने, व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। 100 तो मेरे जिले में ही होंगे। मैं 500 शिक्षकों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं जो स्कूल नहीं जाते, वो किराए से लगा रखे हैं लोगों ने, व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। 100 तो मेरे जिले में ही होंगे। तो आप सुन रहे थे मध्य प्रदेश के मंत्री, शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह को, जो मंच से बता रहे हैं कि वो 500 ऐसे शिक्षकों को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं जो स्कूल नहीं जाते, और 100 टीचर्स तो ऐसे हैं जो शायद उन्हीं के जिले में हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति मध्य प्रदेश में, जहां मंच से मंत्री ये बात कह रहे हैं। ब्रजेश जी, राव उदय प्रताप सिंह मंच से ही कह रहे हैं कि 500 शिक्षकों को वो ऐसे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं कि जो स्कूल नहीं जाते, और 100 तो शायद उनके जिले में है। ये मंत्री जी की साफ गोई है। इस पर तारीफ की जाए या हैरानी जताई जाए कि ये स्थिति है सरकारी तंत्र की? सकते हैं, हैरानी की बात है। और एक तरह से हम कह सकते हैं कि मंत्री को जब पता है कि 500 शिक्षक उनकी जानकारी नहीं होते हैं, तो उनके बयान को भी शर्मनाक कह सकते हैं। इनको कार्रवाई करनी चाहिए थी, इनको दंडित करना चाहिए था। लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं ऐसे 500 शिक्षकों को जानता हूँ कि वो किस तरह से व्यवस्था चला रहे हैं। उन्होंने अपने अंडर में शिक्षक रख रखे हैं, और 100 जिन्होंने उन्होंने कहा है कि 100 तो लगभग उनके जिले के ही होंगे जो असिस्टेंट को पढ़ाने के लिए नियुक्त करते हैं। तो ऐसे शिक्षकों पर महकमा कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? ये सबसे बड़ी दुखद बात है। यदि मंत्री जानते हैं और वो सरकार के जिम्मेदार पद पर हैं, तो उनको सबसे पहले तो जिनकी जानकारी मिली थी उनको एक तरफा कार्रवाई कर देनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ज्यादा उनकी तारीफ होती कि शिक्षा व्यवस्था में किस तरह से वो सुधार करना चाहते हैं। यदि कोई लापरवाही उनके संज्ञान में आती है तो वो एक्शन ले रहे हैं। लेकिन यहाँ तो एक तरह से मंत्री अपनी मजबूरी जाहिर कर रहे हैं कि जिनकी जानकारी में 500 ऐसे शिक्षक हैं जिनको वो जानते हैं और जिन्होंने अपने असिस्टेंट रख रखे हैं पढ़ाने के लिए, जो स्कूल नहीं जाते हैं। तो निश्चित तौर पर एक तरह से इससे बड़ी चूक है। अपनी विभाग की पोल खोलना है तो मंत्री जी को ये भी बताना चाहिए कि वो कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं। किन लोगों का उन शिक्षकों को संरक्षण है, क्या मजबूरी है उनकी, क्या वो राजनीतिक रूप से संरक्षण प्राप्त है या पार्टी से जुड़े हुए हैं, या इतने पावरफुल है कि मंत्री भी उनके सामने अथाह हो गए। तो निश्चित तौर पर ये सियासी बवाल मचाने वाला है। जिस तरह की हमने देखा है कि जीतू पटवारी का बयान भी आ गया है कि उन्होंने मंत्री जी को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि इस तरह का विश्वास है कि खुद मंत्री को पता है कि शिक्षक स्कूल नहीं जा रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो निश्चित तौर पर उन्होंने खुलासा किया है तो उनको कार्रवाई करनी चाहिए। जी विजय जी, क्या लगता है इसके पीछे कारण? क्या जो ये टीचर्स हैं अपने ऐशो आराम को छोड़ना नहीं चाहते, और बड़ा कभी भी उनका जैसे किसी गांव बीहड़ में ट्रांसफर कर दिया जाता है तो ये टीचर वहां जाना नहीं चाहते, इसलिए कन्वीनियंट ऑप्शन नहीं है किसी बेरोजगार को कम पैसे में रखो और खुद आराम से रहो? देखिए, शिक्षा व्यवस्था की पहले भी कई बार कलई खोल चुकी है। जिस तरह से हमने देखा है कि कमीशन शिक्षक रखे हैं, गुरुजी रखे हैं, जो उस मापदंड पर खड़े नहीं उतरे थे। तो जो व्यवस्था कांग्रेस ने शुरू की थी वो और लगातार बिगड़ती गई है। इस कारण से अब जो स्कूल की शिक्षा व्यवस्था है वो धराशायी हो चुकी है। उसको पटरी पर लाने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे, उसे सख्त कार्रवाई करनी होंगी कि जो नहीं पढ़ाने लायक है। पिछली बार हमने देखा था कि शिक्षकों को परीक्षा ली गई थी, लेकिन बार बार परीक्षा लेने के बाद भी शिक्षक उसमें उत्तीर्ण नहीं हो पा रहे। तो ऐसे शिक्षकों को शिक्षा विभाग में रखने की क्या जरूरत है? यदि वो मापदंड पर खड़े नहीं उतर रहे हैं, यदि वो बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, तो उनको ढोने की क्या जरूरत है? इसके लिए सरकार को कोई नई गाइडलाइन बनानी चाहिए और उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। उनको या तो उनसे इस्तीफा ले लेना चाहिए, उनको तमाम लोगों को बर्खास्त कर देना चाहिए। या जिस तरह से जो सामने आया है, उन्होंने कहा 500 स्कूल ऐसे संज्ञान में आए शिक्षक, तो इन शिक्षकों पर जांच क्यों नहीं की? एक कमेटी बनाकर जांच कर देनी चाहिए। वो तमाम स्कूलों की किस तरह से कहाँ व्यवस्था हो रही, पहले भी इसका खुलासा हो चुका है। कुछ शिक्षकों पर गाज भी गिरी है। तो ये एक तरह की अव्यवस्था है जिसको सरकार अपने स्तर पर ही दुरुस्त कर सकती है, मंत्री अपने स्तर पर दुरुस्त कर सकते हैं। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी।
तो ये स्थिति है। बच्चों का तो रिपोर्ट कार्ड होता है लेकिन टीचरों का आता पता नहीं। और मंत्री जी का ये बयान बेहद गंभीर है और हैरान करने वाला भी कि इतनी बड़ी संख्या में ऐसे शिक्षक हैं जो पढ़ाने जाते ही नहीं हैं, भाड़े पर टीचर रख रखे हैं।